हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं कैमरा टेस्टिंग कर रहा हूँ सैमसंग M31s। आई नो काफ़ी लेट हो रहा है बट मेरे को टाइम नहीं मिला। फ़ोन भी मैंने 2 हफ्ते पहले ले लिया था बट फाइनली द वीडियो इज़ हेयर। मैं जा रहा हूँ अभी एक लोकेशन पे शूट करने के लिए। हम पूरा व्लॉग स्टाइल कैमरा टेस्टिंग करेंगे, कैमरा रिव्यू इन अ वे। एंड जो भी आप फुटेज देख रहे हो इंक्लूडिंग दिस फुटेज, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वीडियो या फोटो, मैं सब रिकॉर्ड M31s से ही कर रहा हूँ। सो आपको रियल लाइफ सैम्पल्स और आउटपुट दिख जाएगा। सो व्हाट आई एम मिसिंग राइट नाउ इज कि M31s में वीडियो में, फ्रंट वीडियो में कोई अल्ट्रा वाइड एंगल का ऑप्शन नहीं है, तो विच आई थिंक कि देयर शुड हैव बीन, बिकॉज जब हम व्लॉगिंग कर रहे हैं स्पेशली बहुत सारे फ़ोन्स इस बजट में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ऑफर करते हैं बट अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं है। एनीवेज मेरे को एक चीज़ कमेंट करके बताना, आपके स्टेट में अगर अकेले कार चला रहे हैं सो इज़ इट कंपल्सरी टू वेयर अ मास्क और नॉट, बिकॉज इट्स नॉट क्लियर दिल्ली में है या नहीं। सो फाइनली मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ, लोधी गार्डन्स इन दिल्ली। मेकिंग श्योर कि मैं मास्क पहन रहा हूँ। ऑब्वियसली अभी बोलते हुए लोग आसपास नहीं है सो नीचे कर सकता हूँ। सो बाय द वे ये 4K का सैम्पल है व्हाइल आई एम वॉकिंग। सो एक अच्छी चीज़ है, फ्रंट कैमरा में 4K है बट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा इज स्टिल मिसिंग। अब थोड़ी सेल्फीज लेते हैं, देखते हैं सेल्फी का आउटपुट कैसा है। सो ये है इसके फ्रंट कैमरा से अभी मैं कुछ फ़ोटोज़ ले रहा हूँ। एक चीज़ अच्छा है कि मैं स्टैंडर्ड और अल्ट्रा वाइड दोनों में ले सकता हूँ बट समहाउ आई फील अल्ट्रा वाइड इसका थोड़ा सा कम वाइड है। अगर ये आप बिफोर एंड आफ्टर देखोगे, आई थिंक नॉर्मली कई फ़ोन्स में थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन रहता है बट दिस इज़ हाउ इट इज़। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, लाइव फोकस है, सो आप ब्लर इफेक्ट के साथ सेल्फीज ले सकते हो एंड अल्ट्रा वाइड एंगल में भी ये सपोर्ट करता है ब्लर इफेक्ट। और एक और चीज़ अच्छा है, आप देख सकते हो अभी ये फेस ट्रैक कर रहा है, सो ये चीज़ अच्छा है कि ये फेस को हमेशा फोकस में रखेगा। एंड मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन भी है, मैं ब्लर के जो लेवल को क्लिक करने से पहले ही एडजस्ट कर सकता हूँ एंड मैं लाइव प्रीव्यू भी देख सकता हूँ कि लाइव ब्लर इफेक्ट कैसा आ रहा है। इस पर मैं कुछ सैम्पल्स लेता हूँ एंड आप लोग देख के जज करना। बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जब मैं 32 मेगापिक्सल पे जाता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल में चले जाता है और स्टैंडर्ड में जाने का ऑप्शन नहीं होता। सो अगर आप 32 मेगापिक्सल्स में सेल्फी का आउटपुट ले रहे हो सो दैट वुड बी अल्ट्रा वाइड एंगल, नॉट द स्टैंडर्ड कैमरा। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर मुझे इसमें दिखा, अगर आप सेटिंग्स में जाओगे सो यहाँ पे एक ये फ्लोटिंग शटर बटन का ऑप्शन है, इसको मैं कहीं भी सेट कर सकता हूँ जहाँ मुझे कन्वीनियंट है और जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो मैं फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ। ये चीज़ मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा इस सैमसंग M31s में। सो टॉकिंग अबाउट द रेयर कैमरा, इसमें टोटल 4 कैमराज हैं। पहला कैमरा है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी जो स्टैंडर्ड कैमरा है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा इज़ 12 मेगापिक्सल, देन 5 मेगापिक्सल ईच हैं मैक्रो एंड डेप्थ सेंसिंग, तो इन टोटल 4 कैमरा हैं। सो अब रेयर कैमरा से कुछ सैम्पल्स लेते हैं एंड छोटी होगा इसकी कैसा परफॉर्मेंस आता है। सो अभी मैंने यहाँ पे अंदर कुछ सैम्पल्स लिए हैं, थोड़ा लो लाइट सिचुएशन था एंड HDR मोड इसका एक्चुअली काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। जितना मैं अभी सैम्पल देख पा रहा हूँ काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, बाकी आप लोग कमेंट करके ज़्यादा बेटर बता पाओगे। सो अभी मैंने कुछ रियर कैमरा से स्टैंडर्ड एंड अल्ट्रा वाइड के काफ़ी सैम्पल्स लिए हैं और जितना मैं अभी देख रहा हूँ डिटेलिंग, कलर्स, डायनामिक रेंज सब कुछ ही काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। ऑब्वियसली यू गाइस वुड जज इट बेटर बट जितना मैं अभी देख रहा हूँ परफॉर्मेंस इज़ एक्चुअली रियली गुड। बाकी आप लोग ये कुछ सैम्पल्स देखो एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ। सो अभी जैसे मेरे पीछे देख सकते हो कुछ फ्लावर्स हैं, पहले काफ़ी होते थे बट अभी लॉकडाउन के बाद आई थिंक थोड़े कम हो गए हैं। एनीवेज अब ट्राई करते हैं पोर्ट्रेट मोड। अब एक चीज़ अच्छा है कि क्लिक करने से पहले ही मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, एक तो एक्सपोजर एंड दूसरा ब्लर इफेक्ट। यहाँ से इसको रखते हैं 5 पे एंड लेट्स ट्राई सम सैम्पल्स।
सो पोर्ट्रेट मोड मेरे को एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। जो एज डिटेक्शन है काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत कम केसेस में मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एजेस में कुछ छूट रहा है, बट ऑल ओवर आई थिंक इट्स डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो यहाँ पे लोधी गार्डन्स का सबसे अमेजिंग स्पॉट है। यू कैन सी द रिफ्लेक्शन, कितना ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन है। थोड़े बहुत यहाँ पे लीव्स एंड फ्लावर्स गिरे हुए हैं एंड जो टेक्सचर आता है रिफ्लेक्शन में, दैट इज़ रियली अमेजिंग। सो कुछ शॉर्ट्स ट्राई करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल में। सो यहाँ पे कुछ डक्स हैं। अब मैं स्लो मोशन ट्राई करता हूँ एंड कुछ इंटरेस्टिंग शॉट्स। अब M31s में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है लेके आए हैं जो इसके फ्लैगशिप में आता है, वो है सिंगल टेक। यहाँ पे सिंगल टेक मोड पे मैं हूँ। अब इसने यहाँ पे क्या करा है, 7 डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स कैप्चर करे हैं। पहली है ये इमेज, दूसरा है ये वीडियो, देन उसके बाद एक स्क्वायर फॉर्मेट में इमेज है, देन उसके बाद इसने ये स्टैंडर्ड इमेज को ब्लैक एंड वाइट फ़िल्टर अप्लाई करा है। देन उसके बाद आई गेस ये ओके सो ये इसने एक टाइम लैप्स बनाया 2 सेकंड का। देन यू हैव स्क्वायर इमेज और नीचे सो ये बेसिकली एक लूप वीडियो बनाया है। फीचर काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप ट्रैवल करते हो या आप जस्ट कैजुअली कुछ कंटेंट निकालना चाह रहे हो एज अ व्लॉगर भी, तो काफ़ी ईजिली काफ़ी ज़्यादा कंटेंट एक बार में ही आप निकाल सकते हो। आपको बार बार अलग अलग शॉट्स नहीं लेने पड़ेंगे सेम सब्जेक्ट के, एंड बाद में यू कैन लेटर ऑन डिसाइड कि आपको क्या कंटेंट यूज़ करना है। सो ये है इसके कुछ अल्ट्रा वाइड एंगल एट 1080p के सैम्पल्स। सो यू गाइस हैव अ लुक एंड जज द आउटपुट। सो ये है 1080p स्टैंडर्ड कैमरा। सो यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। सो अगर एक्सपोजर एक बार देख लेते हैं, सो आई थिंक एक्सपोजर एडजस्ट तो काफ़ी अच्छे से कर रहा है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स एडजस्ट कर रहा है। इवन अगर मैं ब्राइट सनलाइट की तरफ जाता हूँ, सो येस एक्सपोजर कंट्रोल काफ़ी अच्छा है एंड इट लुक्स क्वाइट गुड। सो दिस इज़ स्टेबलाइजेशन टेस्ट 1080p पे अभी कैमरा और स्टैंडर्ड कैमरा है। So this is how the stabilization looks. अब ये सेम फ्रेम है बट अब मैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से शूट कर रहा हूँ सो दैट आपको इसमें भी स्टेबलाइजेशन का आइडिया लग जाएगा। सेम 1080p पे है वीडियो। अब ये 4K वीडियो है, सो इसमें भी क्लियर हो जाएगा कि स्टेबलाइजेशन 4K में वर्क कर रहा है या नहीं। सेम फ्रेम है, वॉकिंग एट द सेम स्पीड। मुझे तो स्टेबलाइजेशन अच्छा लग रहा है। रियर में अच्छा है, फ्रंट में थोड़ा सा ज़्यादा शेक है, इट कुड हैव बीन बेटर। बाकी दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स। दिस इज़ जस्ट अ क्विक लुक कि स्टेबलाइजेशन कैसे काम कर रहा है। सो डे टाइम के ऑलमोस्ट सारे सैम्पल्स हो चुके हैं। अब ऑलरेडी शाम होनी स्टार्ट हो गई, लाइट चल रही हैं। सो अब चलते हैं दूसरी लोकेशन पे टू क्लिक सम लो लाइट सैम्पल्स। सो फाइनली आई मेट माई फेवरेट लोकेशन जहाँ मैं लो लाइट सैम्पल्स लेने आता हूँ, एंड दैट इज़ राष्ट्रपति भवन। सो जल्दी से कुछ सैम्पल्स निकालता हूँ, अंधेरा होना स्टार्ट हो गया एंड यू गाइस जज कि इसका लो लाइट परफॉर्मेंस कैसा है। सो फाइनली जिसका मुझे वेट था वो सैमसंग में आ चुका है, प्रो मोड। सो मैनुअल मोड अब सैमसंग M31s में
फाइनली इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ISO का अगर मैं रेंज देखूँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मिनिमम 50, जो कि एक काफ़ी अच्छा वैल्यू है, गोज अप टू 3200, सो काफ़ी सही रेंज है यहाँ पे ISO का। उसके बाद शटर स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो फास्टेस्ट 1/6000 है और स्लोएस्ट 10 सेकेंड्स है। प्रैक्टिकली आई थिंक 2 से 4 सेकेंड काफ़ी होता है। अभी आप देखोगे अगर मैं उससे कम भी जाता हूँ तो इमेज काफ़ी ब्राइट होनी स्टार्ट हो जाती है, सो प्रैक्टिकली मेक सेंस। उसके बाद ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे आपके पास सारे पैरामीटर्स हैं। आप मैनुअली टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, टेंट का अगर आप देना चाहते हो, कॉन्ट्रास्ट भी आप क्लिक करने से पहले एडजस्ट कर सकते हो। यू हैव सैचुरेशन, अगर आप डीसैचुरेट करना चाह रहे हो या बढ़ाना चाह रहे हो। इवन यू कैन एडजस्ट दी हाईलाइट्स एंड द शैडोज़। उसके बाद फोकस आप मैनुअली कर सकते हो, मैक्रो के लिए या लैंडस्केप के लिए। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको फोकस असिस्ट मिलता है। सो आप फोकस करते हुए मैनुअली देख सकते हो। जैसे लो लाइट में अगर आप शूट कर रहे हो तो अब मेरे को यहाँ पे इजीली दिख रहा है कि मेरा फोकस कहाँ हो रहा है, वो ग्रीन में मुझे एरिया इजीली दिख जाएगा। उसके बाद वाइट बैलेंस है, आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो टेम्परेचर से, एज कूल एज 2300 केल्विन एंड गोज़ अप टू 10,000 केल्विन। और लास्ट में अगर आप सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यूज़ कर रहे हो, आप एक्सपोजर कंपनसेशन यूज़ कर सकते हो। अगर आप मैनुअली इमेज को डार्क या ब्राइट करना चाहते हो, और यहाँ से आप मीटरिंग मोड भी एडजस्ट कर सकते हो। यू हैव मैट्रिक्स, सेंटर वेटेड एंड स्पॉट मीटरिंग। सो दैट्स इट। यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा कैमरा टेस्टिंग का व्लॉग सैमसंग M31s का। ऑल ओवर आई एम प्रिटी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। अभी मैंने आराम से 10 मिनट बैठ के सारे सैम्पल्स देखे, जितना मुझे अभी तक लग रहा है, मतलब आउटपुट ऑल ओवर काफ़ी अच्छा है। कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ बेकार क्वालिटी है, ऐसा नहीं है। आई कैन सजेस्ट दिस ईजिली एज अ कैमरा स्मार्टफोन। बाकी आप लोग बताओ कमेंट करके आपको कैसे व्यूज़ लगे, कैसा रिजल्ट लगा। और अगर आप चाहते हो कि M31s का किसी और स्मार्टफोन के साथ कैमरा कंपैरिजन हो तो वो आप कमेंट करके बता देना, मैं किसके साथ करूँ। आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। सो दैट्स इट। इस तरह के कैमरा रिव्यूज़ में लेके आता रहूँगा। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।